फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो बहुत लोगों को ये डाउट था कि सेकेंड काउंसलिंग कब होगा, सेकेंड काउंसलिंग होगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंड काउंसलिंग कब होगा। आज मैं आपको एक बार फिर से अपडेट करा देती हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सेकेंड काउंसलिंग कब होगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये मुद्दा है कि कॉलेज अपग्रेड कैसे करना है, क्योंकि तो चलिए मैं किसी बच्चे का कमेंट दिखा रही हूँ कि उन्होंने अपग्रेड कैसे किया। भाई उनसे ही जो नहीं सुनिए, उन्होंने कमेंट किया है। तो मैं आपको कमेंट वैसे मैं सुबह भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोली थी कि मैम नेक्स्ट वीडियो में आप अपना अपग्रेड के लिए मुझे बताएं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो चलिए आइए बताते हैं कॉलेज अपग्रेड का क्या है मामला। उसके बाद हम सेकेंड काउंसलिंग का भी बात करेंगे। आप मेरे वीडियो पर बस अंत तक बने रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटू से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ऑल अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप पुराने हैं तो ओनली एक 1 लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं इनका कमेंट पढ़ती हूँ। आपने अगर इनका कमेंट पीछे नहीं देखा है तो जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि उनमें ही इनका कमेंट मैंने पिन कर दिया है। आप ऊपर जाकर देख लीजिए क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, इन्होंने पूरा बताया है। दूसरी बात कि अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कर आ रहे हैं, कुछ भी परेशानी हो रहा है कुछ भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चल जाए जो आगे लेने वाले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं, कमेंट पढ़कर ही वो लोग बहुत कुछ जान पाते हैं। तो कमेंट कर दीजिए जितनी क्या लग रहा है, कुछ नया है तो वो भी कमेंट कर दीजिए। आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो भी कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इनका कमेंट है, फिजिकल वेरिफिकेशन इनका हो चुका है। यहाँ पे क्या है कि 10 तारीख को और अपग्रेड का ऑप्शन चुना है, यानी कि वहां पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि तो वहां जाओगे आप अपग्रेड का ऑप्शन चुनोगे और इन्हें नेक्स्ट काउंसलिंग का मौका दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप ये मत समझिए कि मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज दिया है, 10 कॉलेज मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। 10 कॉलेज में से आपको 8वां कॉलेज मिला है, आपको पसंद है 9वां कॉलेज, तो ये कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपको 2, 3, 4 यानी कि 7 तक आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, आपको नहीं पसंद आया, तो फिर आपको थर्ड काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। उसमें भी आपको कॉलेज नहीं पसंद आया तो आप अपना पैसा रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि चलिए जो कॉलेज मिला तो उसी में एडमिशन ले लिया जाए, तो आपका फर्स्ट कॉलेज रिजर्व रहेगा। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो रिजर्व रह रहा है, क्योंकि इस बार ऐसी फैसिलिटी, वैसे पहले ऐसा नहीं रहता था, लेकिन इस बार ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है कि आपका कॉलेज पहले वाला जो फर्स्ट आपने चुना था वो कॉलेज आपका रिजर्व रहेगा। आपको अपग्रेड के बाद पसंद नहीं आता है तो अगर आपको, और वो भी ध्यान रखिए, अगर सीट रहा तो ही आपके नाम पे कॉलेज अलॉट किया जाएगा, वरना कोई कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला है। तो देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर सीट अलॉट रहा गवर्नमेंट, क्या पता कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जब होगा तो लास्ट में उपाय है ना कि जो कॉलेज जो पहले अलॉट हुआ था उसी में आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट काउंसलिंग में, अगर नेक्स्ट काउंसलिंग में इनको कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर से उन्हें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो यहाँ पे इनके घर से वो कॉलेज बहुत ज़्यादा दूरी था, इसलिए काउंसलिंग होने के बाद नज़दीक का कॉलेज मिल जाता है तो ये एडमिशन ले लेंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या है, फिर से उसी कॉलेज में इनको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो वो मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर देखिए मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जिनका 2019 में ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है वही बस प्रोविजनल ले जाए, वरना जिनका पहले हो चुका है उनका सर्टिफिकेट दिख रहा है। अगर मान लीजिए बाई चांस आपके पास नहीं है, आपने अभी तक अपने कॉलेज से नहीं लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो जाकर वहाँ पे आपको समय मिलेगा, उसके बिहाफ में वहाँ पे बताया जाएगा कि LNMU के बिहाफ में लिखना है या कॉलेज एडमिशन के बारे में, या जो वहाँ पे है किन के बिहाफ में लेटर लिखना है वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आप एक ब्लैंक पेपर लेकर जाना। आपको फॉर्मेट अगर नहीं पता है तो मैं फॉर्मेट बता दूंगी कि कैसे लेटर लिखना है, और नहीं तो अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं आपको वो लेटर लिख के दिखा दूंगी, आपको बता दूंगी कि हाँ ऐसे ऐसे लेटर लिख के ले जाना है। और बाकी तो आप लोग इतने में बेवकूफ़ हो नहीं, लिख तो लोगे ही। तो चलिए इसी तरीके से वो लेटर लिखना वहां दे दोगे, आपको टाइम मिलेगा कॉलेज एडमिशन तक, और मैं आपको एडमिशन भी बताऊंगी, बस आगे बने रहिए। फिर पीजी अगर आपने किया है तो पीजी का सर्टिफिकेट लगेगा। ग्रेजुएशन का CLC, यानी कि CLC, बहुत लोगों में TC होता है, बहुत लोगों के कॉलेज में CLC होता है, बहुत लोगों के कॉलेज में DLC होता है। तो आपके कॉलेज में देख लीजिए क्या होता है। TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, CLC मतलब क्या होता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो देख लीजिए आपके कॉलेज में क्या मिलता है। फिर
अगर इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा और कुछ दिनों के लिए आपको समय, फिर बाद में आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं। फिर क्या है, बाकी बीएड का एडमिट कार्ड भी पेमेंट कॉलेज का लिस्ट का पूरा लेकर आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे, देख लीजिए आपका लास्ट एडमिशन लेने के लिए क्या है 28 तारीख तक का डेट दिया गया है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम दिन है एडमिशन लेने के लिए। तो 28 तारीख तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। फिर देखिए सेकेंड बार कब होगा। अब सेकेंड काउंसलिंग की बात आती है, तो सेकेंड काउंसलिंग क्या होगा 1 दिसंबर को होगा। और इसमें जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने क्या किया, कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग कर दिया, उन्होंने फी पेमेंट नहीं किया है, तो वही 3000 रुपया जो आपको देना है वो आप 1 से लेकर 4 के बीच में आप करोगे। फिर क्या है, फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आपको 6 तारीख को दिखेगा। फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक होगा, यानी कि 4 दिन तक के लिए। फिर है डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट, और फिर यहाँ को 14 तारीख तक आपको एडमिशन ले लेना पड़ेगा। फिर आपको उसमें भी कोई दिक्कत आता है तो 16 तारीख को थर्ड काउंसलिंग होगा, आप वहां भी जा सकते हैं। और अगर उसमें भी कोई दिक्कत आता है तो फिर आपको स्टेट स्पोर्ट राउंड होगा जो 25/12/2020 को होगा। तो चलिए, और भी कोई अगर दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल फॉर यू 24 आवर्स। तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर दीजिए। और जिन लोगों को कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो रहा है, कुछ भी ऐसा तमाशा हो रहा है कॉलेज में, तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि दूसरे बच्चे भी देख पाए कि हाँ हो क्या रहा है फाइनली, जिनका अभी नहीं हुआ है, जिनका कल है यानी कि 12 को है, तो देख लीजिए क्या होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब फाइनली आपको अपग्रेड का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो लाइक बनता है, वो लाइक कर दीजिए।